नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर परिवार की प्रभाविता एवं हेतु सुझाव से संबंधित आज का टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवार की प्रभाविता क्या होती है, उस हेतु हमारे क्या सुझाव है, जो एक बीएड पाठ्यक्रम का मुख्य भाग है कि परिवार को प्रभावशील बनाने और परिवार के महत्व को समझने हेतु कौन कौन सी विचारकों ने अपने क्या क्या सुझाव दिए हैं, उसके बारे में आपको इस अध्याय के अंदर समझाया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि परिवार की प्रभाविता होती क्या है। देखिए, परिवार वह कहलाता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, जो समूह के रूप में किसी एक स्थान पर रहते हैं, वो परिवार कहलाता है। लेकिन प्राय परिवार भी आज के समय में दो प्रकारों में विभाजित है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। पुराने समय में संयुक्त परिवार को महत्व दिया जाता था, लेकिन आधुनिक समय में एकल परिवार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं, और जबकि संयुक्त परिवार में घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं। दोनों में अंतर ये है कि एकल परिवार सिर्फ अपने स्वयं के बारे में सोचता है, और संयुक्त परिवार में परिवार के सभी सदस्य परिवार के प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखते थे। समय के साथ में परिवार की स्थिति भी परिवर्तित होती गई, और समय के बदलाव के साथ साथ आज ऐसी स्थिति आ गई है कि व्यक्ति हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। ऐसी स्थिति में परिवार को प्रभावित करने वाले भी कई तत्व होते हैं। साथ ही साथ परिवार में ऐसे कई प्रकार की बातचीत तथा निर्णय लेने होते हैं जिससे परिवार प्रभावित होता है। साथ ही साथ इन सभी परिवार के प्रभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ हमारे विद्वानों ने सुझाव भी दिए हैं कि परिवार को सही तरीके से चलाने के लिए हमारी क्या भूमिका रहती है, और हमें कौन कौन से सुझावों का पालन करना बहुत ही जरूरी है, जिससे परिवार में कई प्रकार की समस्याएं न आए और परिवार संयुक्त रूप से एवं समृद्ध रूप से चलना प्रारंभ हो जाए। आज के वातावरण और परिप्रेक्ष्य को देखते हुए परिवार में बच्चे भी माता पिता की आज्ञा का सम्मान कम करते हैं, जिस कारण से कई बार बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करने के कारण प्राय ये एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों में समस्या देखने को मिलती है। आज हमारे समाज की अगर बात करें तो अधिकांश समाज में परिवार के ऐसे सदस्य और ऐसे परिवार मिलेंगे जहां एकल परिवार में रहना लोग पसंद करते हैं, जिसमें माता पिता बच्चों के अक्सर यहाँ तो दो किसी सेवा या सर्विस में होते हैं जिसमें बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर अक्सर ये होता है कि पिता किसी कार्य में व्यस्त होते तो माता अशिक्षित होने के कारण बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाती है, जिस कारण से परिवार में कई प्रकार की समस्याएं आती है और बच्चों में वो विकास नहीं हो पाता है जो माता पिता उसे चाहते हैं, क्योंकि कई बार बड़े बुजुर्गों अर्थात परिवार के मुखिया का बच्चों को सहयोग नहीं मिलने के कारण बच्चों के संस्कार में भी परिवर्तन आ जाते हैं। कई बार आसपास पड़ोस के बच्चों के साथ में बच्चे के खेलने, चलने फिरने और उनसे कुछ सीखने के बाद में बच्चा घर आकर के वैसा ही व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है, वो कई बार हमें अनुचित लगता है। ऐसी स्थिति में अक्सर ये देखा जाता है कि परिवार की प्रभावशीलता और परिवार का महत्व समझने के लिए हमें किस बातों को ध्यान में रखना होता है। आइए हम बात करते हैं परिवार के प्रभाव हेतु कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण परिवार में, समाज में अर्थात एकल और संयुक्त परिवार में परिवार के महत्व को समझा जा सके। ऐसी स्थिति में कई बार ये देखा जाता है कि परिवार को प्रभावित करने के लिए परिवार के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव भी होना जरूरी है, जिससे परिवार प्राय अनुशासित रहे। यहाँ अपन बात करें परिवार के प्रभाव की। परिवार के प्रभाव के लिए नंबर 1 बिंदु पर बात बताई गई, घर के वृद्ध एवं प्रौढ़ व्यक्तियों का अर्थात सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने बच्चों को और घर के सदस्यों को ये बात अवश्य ही सिखानी चाहिए कि घर में जो बड़े बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति है उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। प्राय बच्चों को समय मिलने पर उनके पास बिठाकर
उनसे कुछ सीखने के लिए कहा जाए, तथा जो भी अपने घर में दादा दादी, नाना नानी या फिर चाचा चाची जो बड़े होते हैं, उनसे अपने बच्चों को संस्कार लेने प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना जरूरी है। एक समय था जब अक्सर बच्चे दादा दादी के पास में रात के समय में बैठते थे और दादा दादी उन्हें कई प्रकार की कहानियां सुनाते थे। वो कहानियां प्राय लौकिक जगत की काल्पनिक कहानियां भी हो सकती थी, लेकिन अक्सर उस बच्चों की जिंदगी पर उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता था। आज के समय में इंटरनेट के ज़माने में बच्चे अक्सर बड़े बुजुर्गों की बातों का सम्मान नहीं करते हैं और उनके पास भी बैठने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि आज के समय परिवर्तन के साथ साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य इतने व्यस्त हो गए कि बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इस कारण से बच्चे अक्सर इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के इंटरनेट से संबंधित साधनों के माध्यम से क्या देखते रहते हैं, जिस कारण से छोटी उम्र में ही उनका मानसिक विकास उस अनुसार नहीं होता है जिस अनुसार माता पिता उनसे अपेक्षाएं रखते हैं। स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाती है कि घर में बड़े बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्तियों के पास में बच्चे बैठना पसंद भी नहीं करते। अक्सर आज के समय में ये देखा जाता है, जब भी बच्चे बड़े बुजुर्ग उनसे डांटते हैं या कुछ चीज़ के बारे में या किसी विषय पर उन्हें सलाह देते हैं, तब आज के बच्चे अक्सर माता पिता को यही कहते हैं, आपको उस बारे में ध्यान नहीं है, आपके ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, ये सिर्फ हमें पता है। बात बिल्कुल सही है कि उनके ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज जो बच्चों में संस्कार है, जिस प्रकार बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान किया जा रहा है, जिस प्रकार वृद्ध व्यक्तियों के साथ में, घर के उम्रदराज लोगों के साथ में बच्चों द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, वो व्यवहार एक आधुनिक व्यवहार है और वो परिवर्तनशील व्यवहार है। उसके अनुसार कभी भी बच्चों में अच्छे संस्कार प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों में अच्छे संस्कार देने के लिए प्राय हमें बड़े बुजुर्गों के सम्मान करने की भावना को बच्चों के अंदर जागृत करना होगा। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों की बातों को समझना होगा तथा बच्चों को उनसे सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करना होगा। तब जाकर के घर में वृद्ध या प्रौढ़ व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति का बच्चे सम्मान कर पाएंगे। अन्यथा हमारी संस्कृति और समाज, साथ ही साथ परिवार भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और प्रभावित होने के कारण कई बार बच्चों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी परिवार को प्रभावित करने वाली बात जो महत्वपूर्ण रूप से है, नंबर 2 पे आप विद्यार्थियों देख रहे हो, समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय। देखिए, परिवार के मुख्य व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए तथा जो भी व्यक्ति अर्थात परिवार का सदस्य जब तक अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ में स्नेह प्रेम नहीं करेगा, बड़े व्यक्तियों के साथ में समानता का व्यवहार नहीं करेगा तथा परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में न्यायप्रिय बात नहीं करेगा, तब तक परिवार के सदस्य उसके बारे में उसका सम्मान नहीं कर पाएंगे। और ये स्थिति ऐसी अक्सर कई बार होती है कि हमें बच्चों को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं देनी चाहिए जिससे बच्चों में परिवार से संबंधित वो गुण विकसित भी न हो सके तथा बालक बालिकाओं को समानता का अधिकार उनकी उम्र को देख करके देना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ तक न्याय की बात आती है, परिवार के प्रत्येक सदस्य को वृद्ध व्यक्तियों से हमेशा राय लेनी चाहिए। उसके अनुसार, उनकी बताई बातों के अनुसार परिवार में आगे कार्य करना चाहिए। लेकिन समय के अनुसार आज के समय में समानता, स्वतंत्रता और न्याय का कुछ अर्थ परिवर्तित होता जा रहा है। उसके पीछे कई कारक जिम्मेदार है। कई बार ऐसा होता है, आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति और पाश्चात्य संस्कृति से अपनाई गई अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के कारण प्राय छोटे बच्चे बड़ों का सम्मान भी नहीं करते। जिनसे जो अपेक्षाएं रखी जाती है उनसे वो कुछ सीख नहीं पाते। इस कारण से अक्सर होता ये है कि बच्चे जो चीज़ें सीखना चाहते हैं वो कई बार सीख नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार बच्चों में जिस संस्कार की अपन अपेक्षा करते हैं वो संस्कार प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में बच्चे प्राय संस्कारों से विहीन हो जाते हैं
और संस्कार जब उन्हें नहीं प्राप्त होते तब बच्चों के सामने कई प्रकार की समस्याएं भी आती है। ऐसी समस्याएं कई बार हमें देखने को मिलती है कि बच्चे बड़े हो जाने के बाद में उनमें बालकों जैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि परिवार द्वारा उन्हें छोटी उम्र में ही कई चीज़ों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। भेज दियो पास। उसके बाद आगे जो चीज इसके बारे में परिवार को प्रभावित करने का मूल प्रभाव और जो तत्व है वो है लोकतांत्रिक आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना करना। व्यक्ति को हमेशा परिवार में रहते हुए बालकों को इस प्रकार की शिक्षा तथा गुण देने चाहिए जिससे उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का विकास हो। व्यक्ति को देश के प्रति सम्मान तथा देश भावना से प्रेरित करने के लिए हमें परिवार के सदस्यों को प्राय ये इस प्रकार की बातें बच्चों को बताना जरूरी है, जिनमें बच्चों को उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के आदर्श अपनाने, नैतिक गुणों को अपनाने तथा देश प्रेम की भावना जागृत करने तथा नैतिक मूल्यों को जागृत करने की भावना उनमें उत्पन्न करना बहुत ही जरूरी है। जब तक बालक इस प्रकार की भावना जागृत नहीं करेंगे तथा लोकतांत्रिक आदर्शों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक किसी परिवार या बालक का विकास होना असंभव है। इसमें हमें इस बात को स्पष्ट करना है कि परिवार को संपूर्ण आदर्श एवं जीवन मूल्यों से संबंधित रूबरू करवाने के लिए प्राय बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जब तक आदर्श मूल्यों की स्थापना समाज और परिवार से जिसकी शुरुआत नहीं होगी तो बालक बड़ा होकर के अक्सर इसके बारे में समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि बालक को बाल्य अवस्था से ही अर्थात छोटी अवस्था से ही बालक में देश प्रेम की भावना तथा देश के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने का उद्देश्य परिवार के सदस्य का होता है। जब भी देश को किसी बात की आवश्यकता पड़े, परिवार को किसी बात की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए वो इस कार्य में सहभागिता निभा सके। उसके बाद अगली जो बात आती है संपूर्ण सामाजिक कार्य स्त्री सहभागिता। देखिए, परिवार में स्त्री का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि पुरुष सिर्फ घर का पालन पोषण करने के लिए, आजीविका कमाने के लिए और साथ ही साथ उस परिवार का भरण पोषण करने का दायित्व एक पुरुष के ऊपर होता है। लेकिन महिला का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों का लालन पालन, उन्हें शिक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ अच्छे संस्कार देना तथा उनकी परवरिश करने का मुख्य रूप से कार्य एक महिला का होता है। इसीलिए हमारे समाज में प्राय महिला को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे देश में पुरुष प्रधान समाज है, न कि महिला प्रधान समाज। न ही समान रूप से महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार दिए गए जिससे महिला पुरुष के बराबर समान अधिकार प्राप्त कर सके। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि महिलाओं को सिर्फ घर कार्य के लिए ही माना जाता है, महिला कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकती है जब तक उसे पुरुषों के समकक्ष नहीं माना जाता है। अक्सर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सिर्फ घर कार्य के लिए ही समझा जाता है, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ और आज भारत में जिस प्रकार महिलाओं को पुरुषों के बराबर आरक्षण भी मिल रहा है और साथ ही साथ महिलाओं को पुरुषों के बराबर आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से समान अवसर भी दिया जा रहा है, लेकिन आज भी समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है। कई ऐसी स्थितियां आ जाती है जिस समय महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। इस कारण से महिला अपने अधिकारों का हनन समझती है। हमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान में देना है कि जब तक महिला सशक्तिकरण और महिला के विकास के बारे में हम बड़े बुजुर्ग तथा समाज के लोग नहीं सोचेंगे, तब तक हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अर्थात बच्चे जिस पीढ़ी में जीना चाहते हैं, बच्चों के माध्यम से जो संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, बच्चों की परवरिश करने का जो माध्यम है, बच्चों के सामने
अपने जीवन में कुछ देने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, उसमें परिवार में सबसे पहली भूमिका महिला की होती है। जब तक महिला परिवार में पढ़ी लिखी नहीं होगी, तब तक बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाएगी। अच्छे संस्कार जब तक बच्चों को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी उस अनुसार नहीं होगा। बच्चों को नैतिक गुण एवं नैतिक शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा दी जाती है, तो पहली पाठशाला बच्चों की घर परिवार ही होता है। बच्चों की शुरुआत वहाँ से होती है। संस्कार माता द्वारा ही प्राप्त होते हैं। माता पिता दोनों जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब तक समाज और परिवार के बारे में भी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि परिवार के विभिन्न कार्यों में महिलाओं की भी सहभागिता होना जरूरी है। सामाजिक जो कार्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज परंपराओं में जहाँ पुरुष को महत्व दिया जाता है, वहीं महिला को भी महत्व देना जरूरी है। जब तक पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से महत्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक परिवार का कोई भी सदस्य उसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए सामाजिक कार्यों और स्त्री सहभागिता के लिए आवश्यक है कि हमें समय समय पर स्त्रियों की समस्या और साथ ही साथ प्रत्येक कार्य में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्त्रियों को भी समान अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे स्त्रियों का विकास हो सके और साथ ही साथ बच्चों को अच्छे संस्कार प्राप्त हो सके। अगली बात जो इसमें परिवार से सुबह से समाज से है, वो है आसपास का वातावरण और वातावरण में सुरक्षा। देखिए, परिवार जिस स्थान पर रहता है, सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है कि आसपास का वातावरण उसका अच्छा हो। जिस स्थान विशेष पर वो रहता है, उस स्थान के आसपास का वातावरण इस प्रकार का हो कि परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। अक्सर ये देखा जाता है कि कई जगह परिवार की असुरक्षा को लेकर के व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। पास पड़ोस की व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो हमेशा घर की तरह परिवार के साथ व्यवहार करे, जिससे परिवार को सहयोग मिल सके। इसकी शुरुआत हमें स्वयं ही करनी होगी। परिवार को प्रभावशील बनाने के लिए, आसपास के परिवार से मधुर संबंध स्थापित करने के लिए, एक दूसरे के परिवार के सदस्यों के साथ में अच्छे संबंध स्थापित करके हम एक दूसरे की सुरक्षा कर सकते हैं। जब तक हम स्वयं इसकी शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक परिवार का कोई भी सदस्य इसमें सहयोग नहीं कर सकता है। इसीलिए हम जिस स्थान विशेष पर रहते हैं, अर्थात हम जिस जगह पर रहते हैं, हमें सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी होगी कि हमें क्या करना है, जिससे परिवार का वातावरण और आसपास के पड़ोसी हमारे साथ आदरपूर्वक व्यवहार करें और सम्मान करें, जिससे हमारे परिवार को भी सहयोग मिले और जो परिवार अपने पड़ोस में रह रहा है उसको भी सहयोग प्राप्त हो। इसीलिए हमें परिवार के आसपास के वातावरण को संस्कारवार बनाना है। साथ ही साथ उस संस्कारों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना होगा। सम्मान के साथ परिवार के पड़ोस में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते हैं, अच्छी शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं या अच्छे पदों पर आसीन जो व्यक्ति रहते हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमें भी उनसे सुरक्षा प्राप्त हो सके और हमारे द्वारा भी जब भी जरूरत पड़े उन्हें भी कुछ हमारा मानव सहयोग प्राप्त हो सके। जब तक एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार पड़ोसी और आसपास के वातावरण में सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे पहले सहयोग की अपेक्षा अपन खुद से करनी है। जब तक अपन खुद से सहयोग की अपेक्षा नहीं रखेंगे, तब तक हमारे साथ दूसरे लोग भी सहयोग की भावना से हमारा सहयोग नहीं करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आज आपने जो परिवार को प्रभावित करने हेतु असा परिवार की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए और परिवार पर किसका प्रभाव होना चाहिए उसके बारे में आपने पढ़ा। उसमें से जो बातें आपको बताई गई है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको टॉपिक पढ़ाया गया है, जिसमें घर की वृद्ध व्यक्तियों के सम्मान और सदस्यों के सम्मान की बात कही गई है, और दूसरी बात आपको जो बताई समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोई राज्य हो, चाहे देश हो या घर हो या परिवार हो। तीसरी बात है लोकतांत्रिक आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना करना बहुत ही जरूरी है। बच्चों को हमेशा देश प्रेम, देश हित के बारे में तथा आदर्श मूल्यों की और लोकतंत्र की जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है।
चौथी बात है, संपूर्ण सामाजिक कार्य में स्त्री की सहभागिता होना जरूरी है, क्योंकि स्त्री ही परिवार की वह धुरी है जो परिवार को आगे बढ़ाने और संस्कारवान बनाने के लिए सहयोग करती है। इस कारण से हमें ये देखना है कि परिवार में स्त्री की भूमिका को भी समझते हुए परिवार के साथ सामंजस्य बैठा के रखना। अगली बात जो बताई, आसपास का वातावरण भी हमारे परिवार में महत्व रखता है। जब तक आसपास का वातावरण सही नहीं होगा तब तक उसका प्रभाव सीधा हमारे बच्चों और परिवार पर पड़ता है। इसीलिए हम ये समझ गए होंगे कि परिवार की सहभागिता और एक दूसरे के सहयोग के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है। आज आपने परिवार को प्रभाविता के सुझाव से संबंधित टॉपिक पढ़ा। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ा जाएगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।